बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कृपा मंच पर ही रहें। मैं कार्तिकेय शर्मा सर को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। अब हम सम्मान का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, बहुत देर से इंतजार हो रहा था और उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के शेर दहाड़े बीच टोक्यो सजे अखाड़े, आंगे मार के चाड़े पाड़े, गांव गांव में बजे नगाड़े, नाचो रे शुभ अवसर आया जश्न मनाने का, ओलंपिक में इबके ने लठ गट गया हरियाणे का, पैरालंपिक में भी इबके लठ गट गया हरियाणे का। तो भाई लठ गट गया हरियाणे का, और जिन लोगों ने लठ गाड़ा है उनको अब हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर मनीष नरवाल, गोल्ड मेडल शूटिंग में हासिल किया है। मनीष नरवाल ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष नरवाल गोल्ड मेडल शूटिंग में इन्होंने हासिल किया। आप मंच पर आ जाएं। सोनीपत के रहने वाले हैं मनीष नरवाल। पैरालंपिक में मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीतकर देश का नाम इन्होंने ऊंचा किया। जोरदार तालियां एक बार मनीष नरवाल के लिए। 2020 में भी मनीष को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला नाम इस कड़ी में आता है सुमित अंतिल का। जेवलिन थ्रो में सुमित ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जोरदार तालियां सुमित अंतिल के लिए। टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल गोल्ड लेकर आए हैं। जोरदार तालियां। हरियाणा के सोनीपत के खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को इन्होंने दूसरा स्वर्ण पदक भी दिलवाया है। गोल्ड मेडल। अगला नाम आता है सिंहराज अधाना का। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर और ब्रॉन्ज, देखिए 2 मेडल पर कब्जा किया है सिंहराज अधाना ने। जोरदार तालियां एक बार सिंहराज अधाना जी के लिए। और बहुत ही खूबसूरत बातें भी इन्होंने आज उस मंच से कही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां एक बार सिंहराज अधाना के लिए हो जाएं। फरीदाबाद के तिगांव के निवासी हैं। टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक फाइनल मुकाबले में जीता। उसके बाद 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक भी अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने परिवार से उन्होंने वायदा किया था कि वो गोल्ड लेकर ही आएंगे। अपनी पत्नी से उन्होंने वायदा किया था कि तुम घर की जिम्मेदारियां संभालो, मैं गोल्ड लेकर आऊंगा। तो जाहिर तौर पर ये बहुत ही खूबसूरत बात है और बहुत ही प्रेरणादायी बात है तमाम खिलाड़ियों के लिए भी। कैसे परिवार के लिए, कैसे देश के लिए वो लोग एक उत्साह का कारण बनते हैं। अगला नाम है निषाद कुमार। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल हाई जंप में लेकर आए हैं। जोरदार तालियां निषाद कुमार के लिए हो जाएं। सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। सोनीपत के रहने वाले हैं सुमित। देखिए, तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सैल्यूट हरियाणा आज हमारा कार्यक्रम है। हम उन जवानों को सैल्यूट कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को सैल्यूट कर रहे हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक से करीब 6 महीने पहले सुमित की मां का निधन हो गया था। बेहद दुखद ये बात है और उसके बावजूद कैसे वो आगे बढ़े, ये अपने आप में प्रेरणादायी। और मैं चाहूंगा राजेश जैन साहब आप भी मंच पर आ जाएं। और खिलाड़ियों का सम्मान भी हो रहा है, तमाम और भी सम्मान करने के लिए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आप मंच पर आए। सोना लगना नाम। संजीव राजपूत हमारे बीच नहीं आ पाए, लेकिन उनके भाई पहुंचे हैं आज उनके सम्मान लेने के लिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाएं संजीव। और उससे पहले मैं चाहूंगी कि हरविंदर सिंह भी आए हमारे बीच में। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने तीरंदाजी में जीता है। हरविंदर सिंह, जोरदार तालियां हरविंदर सिंह के लिए। योगेश कथुनिया सिल्वर मेडल लेकर आए हैं डिस्कस थ्रो में। जोरदार तालियां एक बार। तो हरविंदर जी के लिए जोरदार तालियां भाई। बहुत सालों बाद, लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से भारत को पहचान दिलाई और मुकाम भी दिलाया। तालियां बजती रहनी चाहिए सम्मान के लिए। 8 साल की उम्र में लकवाग्रस्त हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके हिम्मत नहीं आ रही। योगेश कथुनिया साहब टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल डिस्कस थ्रो में हासिल किया। योगेश मंच पर आए आप। जोरदार तालियां देखिए बजाते रहिए। और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय इस वक्त चल रहा है। तमाम लोग हमारे बीच में पहुंचे हैं इन्हीं खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए।
और इस कड़ी में अगला नाम आता है मनोज सरकार। बैडमिंटन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनोज सरकार, जोरदार तालियां एक बार मनोज सरकार के लिए। वो कहते हैं ना कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो तमाम प्रतिकूल धाराओं से ये लोग निकले हैं और अपने आप में बहुत ही देश के लिए सम्मान बढ़ाने वाली ये बात है कि देश का गौरव बढ़ाया है इन तमाम खिलाड़ियों ने। अगला नाम दीपक सैनी का है। शूटिंग में प्रतिभागी रहे हैं दीपक सैनी टोक्यो पैरालंपिक में। जोरदार तालियां एक बार दीपक सैनी के लिए। शायद इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। सोनल हमारे बीच में ही है, वो अब इस वक्त देखिए आ रहे हैं। दीपक सैनी जो कि अंबाला कैंट शाहपुर निवासी हैं। दीपक सैनी का चयन टोक्यो पैरालंपिक के लिए हुआ था। जिला स्तर से लेकर नेशनल स्तर तक पदक जीतने वाले दीपक इंटरनेशनल लेवल पर भी 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुके हैं। इनके नाम राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक हैं। पेरू में आयोजित विश्व कप से उन्होंने अपनी अपनी जगह टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए पक्की की थी। तो दीपक सैनी के लिए जबरदस्त तालियां, जोरदार स्वागत आप करिए दीपक सैनी के लिए। मैं आग्रह करूंगा थोड़ा सा जोरदार तालियां और इस जज्बे को सलाम। अगला नाम सुमित कुमार का है। सुमित कुमार आप तैयार रहें। ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में सुमित ने जीता है। जोरदार तालियां एक बार। देखिए इसी का नाम संघर्ष है, यही जिंदगी है। तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम संकट के बावजूद जब लोग हिम्मत नहीं हारते तो निश्चित तौर पर प्रेरणादायी है। सुमित कुमार हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल सुमित ने जीता है। जोरदार तालियां। और अब सीमा पूनिया जो डिस्कस थ्रो में प्रतिभागी रही हैं। जोरदार तालियां सीमा पूनिया के लिए। मनु भाकर जो कि शूटर हैं, लेकिन वो हमारे बीच में उपस्थित तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन उनके माता पिता यहाँ पर जरूर हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और इस सम्मान ग्रहण करें मुख्यमंत्री के हाथों। बहुत शुभकामनाएं भी। और मनु भाकर के माता पिता के लिए जोरदार तालियां। छोड़ दो ना, मत करो। भाई तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए, इससे उत्साह बढ़ता है। और मनु जो कि हमारे बीच में यहाँ पर इस वक्त नहीं है, लेकिन उनके माता पिता हैं, उनका इस वक्त वाकई जो सम्मान है अपने बच्चे के लिए वो और बढ़ता हुआ। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक में, जो कि ओलंपिक में भारतीय रेफरी है, लगातार 2 बार 2016 रियो और 2020 में भी उन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई। मैं चाहूंगा अशोक जी आप भी अब मंच पर आने का कष्ट करें। और विराट कोहली लोग सोच रहे हैं यहां कहां से आ गए, लेकिन उनको बनाने वाले विराट कोहली वो यहां पर मौजूद हैं। राजकुमार शर्मा सर मंच पर सर आप आए। भाई विराट कोहली को वाकई उस मुकाम तक पहुंचाने में राजकुमार शर्मा जी का ही पूरा योगदान रहा और आज उनका हम इस मंच से सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा। राजकुमार सर जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और राजेश जैन साहब को भी सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री महोदय। मैं चाहूंगा कि मोमेंटो दिया जाए।
महत्वपूर्ण भूमिका 11 पीढ़ियों से, जैसा उन्होंने खुद हमारे साथ सेशन में चर्चा के दौरान बताया कि जो पिता ने सपना देखा वो उसको आगे बढ़ा रहे, जो प्रधानमंत्री ने सपना देश को दिखाया आत्मनिर्भर बनाने का, उसमें इनकी भी भूमिका बहुत अहम है। और रोहतक से आते हैं, प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना है। तो जोरदार तालियां जैन साहब के लिए एक बार। जैन साहब, मैं चाहूंगा आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब अगली कैटेगरी जो है और अवार्ड जो है वो पुलिस महकमे के लिए है। आउटस्टैंडिंग एक्ट ऑफ ब्रेवरी, अशोक कुमार, इंस्पेक्टर पलवल। मैं चाहूंगा अशोक कुमार जी आप मंच पर आएं। ये वो हमारे पुलिसकर्मी हैं जिनके जज्बे की वजह से, जिनकी हिम्मत की वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये हर वक्त डटे रहते हैं। जोरदार स्वागत करिए। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, तालियों में कमी ना रहे। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो कि लगातार मेहनत करते हैं। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी, मरणोपरांत स्वर्गीय विजय कुमार EHC रेवाड़ी, उनके लिए भी सम्मान ग्रहण करने के लिए उनके परिवार का कोई सदस्य आप मंच पर आ जाएं। भाई तालियों से स्वागत करिए। विजय जी हमारे बीच में तो नहीं रहे, यहीं रहो, लेकिन उनका परिवार यहां पर मौजूद है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सॉल्विंग केस, दीपक गहलावत, आईपीएस अफसर हैं, पुलिस अधीक्षक पलवल के। दीपक गहलावत जी, चलिए शायद बताया गया है कि वो नहीं आ पाए। महरूफ अली साहब हैं जो कि आउटस्टैंडिंग एफर्ट टू सेव ह्यूमन लाइफ, सब इंस्पेक्टर यमुनानगर, महरूफ अली साहब। देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो जवान हैं जो कोरोना काल में हमारे बीच डटे रहे, व्यवस्थाओं को संभाले रहे। अगला अवार्ड है आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, बहादुर सिंह SHO हैं ट्रैफिक सिरसा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। जोरदार तालियां एक बार बहादुर सिंह जी के लिए। इनकी हिम्मत, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। देखिए, क से कबड्डी, ख से खाकी और ट से ट्रैफिक ही बहादुर सिंह के जीवन का संक्षिप्त परिचय है। जन सेवा और देश सेवा के साथ ही कबड्डी में भी इनका अहम योगदान रहा। अगला हमारा अवार्ड है आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन कम्युनिटी बिल्डिंग, शर्मिला, हेड कांस्टेबल हैं भिवानी से। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको शर्मिला जी। जोरदार तालियां एक बार शर्मिला जी के लिए। भिवानी से हेड कांस्टेबल हैं शर्मिला जी। अगली कैटेगरी हमारी है आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन इन्वेस्टिगेशन, करण गोयल, गुरुग्राम के ACP हैं। जोरदार तालियां करण गोयल जी के लिए। आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन इन्वेस्टिगेशन। अगली कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। हम चाहेंगे कि अश्विनी कुमार जी आप तैयार रहें, फरीदाबाद से सब इंस्पेक्टर हैं अश्विनी कुमार जी। करण गोयल जी आपको बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही आप बेहतरीन काम करते रहें। अश्विनी कुमार सब इंस्पेक्टर फरीदाबाद से। जोरदार तालियां अश्विनी कुमार जी के लिए। अगली कैटेगरी हमारी है आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट ऑफ साइबर क्राइम सॉल्यूशंस, जोगिंदर सिंह ASI इंचार्ज साइबर क्राइम, सोनीपत से हमारे बीच में हैं। और इसी कैटेगरी में रविंद्र कुमार भी हैं, हेड कांस्टेबल साइबर क्राइम ब्रांच कैथल के। मैं चाहूंगा आप भी मंच पर आ जाएं। साइबर ठगी से जुड़े कई मामले इन लोगों ने मिलकर सुलझाए हैं। आप भी सम्मान ग्रहण करें साथ में ही। रविंद्र कुमार के लिए भी जोरदार तालियां, हेड कांस्टेबल साइबर क्राइम ब्रांच कैथल। अगला नाम रोशन लाल, ESI कैथल। आप भी मंच पर आ जाएं रोशन लाल जी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिल रहा है। जोरदार तालियां एक बार रोशन लाल जी के लिए।
बहुत बेहतरीन काम इन्होंने किया है। और अब इस कार्यक्रम में हमारे जो पार्टनर्स रहे हैं उनको हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। डॉक्टर संजीव जुनेजा सीएमडी हैं एसबीएस बायोटेक के, आप मंच पर आइए। जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर संजीव जुनेजा जी के लिए। भागीदार की भूमिका जिन लोगों ने निभाई है उनका भी हम सम्मान करते हैं, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर संजीव जुनेजा हैं सीएमडी एसबीएस बायोटेक के। जोरदार तालियां एक बार फिर से डॉक्टर संजीव जुनेजा जी के लिए। श्री परिमल कुमार एमडी हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर के, आपको भी हम मंच पर बुलाएंगे। श्री परिमल कुमार, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया जा रहा है आईसीएस कोचिंग सेंटर की तरफ से। जोरदार तालियां श्री परिमल कुमार जी के लिए। श्री महिपाल संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स झज्जर से, आप तैयार रहें। देखिए कार्यक्रम समाप्ति के दौर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तालियां कम हो जानी चाहिए, जोश और उत्साह बना रहना चाहिए। महिपाल जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियां एक बार श्री महिपाल जी के लिए। श्री मनीष अग्रवाल सीएमडी हैं शिवा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के, वो हमारे बीच में हैं, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। श्री मनीष अग्रवाल सीएमडी शिवा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड। श्री हर्ष चुग सीईओ मन्नत ग्रुप, आप भी मंच के नजदीक आ जाएं। श्री हर्ष चुग सीईओ मन्नत ग्रुप, जोरदार तालियां एक बार श्री हर्ष चुग के लिए। श्री एसपी बंसल निशांत बंसल गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स पानीपत, आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। बहुत बेहतरीन काम आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से लगातार किया जा रहा है देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। डॉक्टर रीत इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रीत, डॉक्टर रीत आप मंच पर आइए। इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रीत, और हम सम्मानित करते हैं आज अपने इस कार्यक्रम में उनको सराहनीय और बेहतरीन काम के लिए। डॉक्टर रीत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए तमाम लोग पहुंचे हैं हमारे बीच, तो उत्साह हौसला बना रहे जरूरी है। श्री संजय शर्मा डिप्टी सीईओ हैं इको ग्रीन के, स्वच्छता के क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन काम किया है और लगातार किए जा रहे हैं, जो कि बहुत हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक भलाई की बात है, बहुत अच्छी बात है। श्री संजय शर्मा डिप्टी सीईओ इको ग्रीन, जोरदार तालियां एक बार श्री संजय शर्मा जी के लिए। अरुण पाल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। अरुण पाल जी, तो सम्मान का जो सिलसिला था फिलहाल अब ये यहां पर थमेगा। मुख्यमंत्री जी आपकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि एक ग्रुप फोटो सबके साथ हो जाए, सबकी एक इच्छा है। सभी लोग स्टेज पर आ जाएं, जिन लोगों को सम्मान दिया गया है हमारे सहयोगी जल्दी से जल्दी उनको लाने की कोशिश करें एक ग्रुप फोटो के लिए। देखिए समय की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन समय हमें अपनी सीमा में बांधता है। आज हमारे कार्यक्रम में भी समय हम 2 फोटो करेंगे। पुलिस अवार्ड जिनको मिला है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं पहले, और खिलाड़ी और जो लोग हैं। 2 कैटेगरीज में आज हमारा ये सम्मान का
समारोह था। हम चाहते हैं कि एक बार खिलाड़ियों के साथ एक फोटो हो माननीय मुख्यमंत्री जी की। और देखिए, स्मृति के तौर पर सहेज कर हमारे घर की दीवारों पर टंगती हैं ये तस्वीरें। अपने आप में बहुत अहम होते हैं, बहुत अच्छे पल होते हैं जब हम किसी ऐसी मनोहर याद को, ऐसी मधुर याद को अपने पास रखते हैं। भाई जोरदार तालियां। भाई तालियां बज नहीं रही हैं कहने के बावजूद। ये सब मुश्किल से अर्जित होता है। इन लोगों का अथक प्रयास इनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। वो दौर भी जब इन्होंने शुरू किया होगा अपने अपने क्षेत्र में काम करना, और तब ये इस मुकाम पर आए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप सब लोग अगर आप मंच से अब नीचे जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पुलिस महकमे के लिए जोरदार तालियां, और सभी वो जाबाज बहादुर जो कि इस वक्त हमारे बीच में है, या फिर वो जिनका परिवार यहां पर पहुंचा है क्योंकि वो स्वर्गीय हैं, उनका भी एक ग्रुप फोटो माननीय मुख्यमंत्री के साथ। और इसके बाद खिलाड़ियों की तरफ से, खिलाड़ियों के लिए भी सम्मान। राजकुमार सर, इसके बाद नेक्स्ट उसमें और अब मैं चाहूंगा कि सभी हमारे वो जाबाज खिलाड़ी वो भी मंच पर जल्दी से आ जाएं। एक आखिरी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हम इस सैल्यूट हरियाणा का यहां पर अब समापन करते हैं, लेकिन यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा आगे भी। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, और इंडिया न्यूज हरियाणा ITV परिवार लगातार आगे भी आप लोगों के बीच में आएगा, हर क्षेत्र के उन तमाम महान खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाएगा। शुक्रिया।